नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वीएम क्लासेस। अगर आप चैनल पर पहली बार बने हैं किसी कारणवश तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको लगता है कि कुछ सीखने की चीज़ें, कुछ जानकारी लेने की चीज़ें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइक शेयर करना, अगर आप पसंद आए ये वीडियो पूरा देखिए, पहले तो पसंद आया, अच्छी बात समझ में आई तो उसे आप जो है लाइक ज़रूर करें। पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर लें। कमेंट में अगर आप कुछ भी राय हैं, क्वेश्चन है तो ज़रूर करें। शेयर करना हो तो कर दे, वरना कोई बात ही नहीं है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें अगर आपकी खास काम की चीज़ है तो। टॉपिक रहेगा आज का हमारा दिव्यांग प्री रीट को लेकर, ठीक है ना। दिव्यांग प्री रीट रीट की बात करने वाले हैं। प्री रीट की हम, वो भी दिव्यांगों के, विकलांगों के संदर्भ में। दिव्यांग अभ्यर्थियों को पात्रता के लिए कितने मार्क्स चाहिए इसकी बात करेंगे, यानी 150 में से कितने नंबर आने पर आप एलिजिबल होंगे रीट पात्रता यानी मुख्य परीक्षा के लिए। रीट प्री में दिव्यांगों को कितनी छूट मिलती है ये हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट्स पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आइए इस वीडियो को अच्छी तरह से शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये ढांचा क्या है। देखिए, मोटा मोटा हम जो है रीट के बारे में जानकारी लेते हैं। रीट अब एक पात्रता परीक्षा रही है। रीट राजस्थान एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको पास करने के बाद राजस्थान में शिक्षक भर्ती जो निकलेगी, है ना, जिसे हम टीचर बनेंगे, कौन से, कक्षा 1 से 5 तक का लेवल फर्स्ट जिसे कहते हैं, ठीक है ना। एक होता है 1 से लगाकर 8 तक का जिसे लेवल 2 कहते हैं, है ना। ये दोनों हैं। इन दोनों को देने के लिए इनकी जो मुख्य परीक्षा होती है ना, भर्ती परीक्षा जो होती है, उनको देने के लिए आपको रीट पास करनी पड़ती है। रीट पास करोगे तभी आप जो है उसमें एलिजिबल होंगे, उसमें बैठ पाएंगे। अब एलिजिबल कैसे, यानी कितने नंबर लाने पर हम एलिजिबल होंगे, ये बात हम करेंगे, वो भी दिव्यांगों के संदर्भ में ही मैं बात कर रहा हूँ। अन्य कैटेगरी की बात हम थोड़ा मोटा कर लेंगे। रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है। इसको पास करने के बाद यानी अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग नंबर लाने पड़ते हैं 150 में से, ठीक है ना। अगर आप उसके नंबर आ जाते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, केवल आप मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। और उसमें, और मुख्य परीक्षा कब देंगे, जब उसमें बैठोगे। और आप बैठोगे कब, जब यह पात्रता परीक्षा आप पास करोगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको ये कुछ नहीं है, पात्रता तो है। अगर आपकी इतनी अच्छी तैयारी है मुख्य परीक्षा और आप पात्रता पास नहीं करोगे, पात्रता में नहीं बैठोगे, तो पात्रता आएगी नहीं, सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं। और सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है मुख्य परीक्षा में बैठ नहीं पाओगे, और बैठ नहीं पाओगे तो परीक्षा भी नहीं दे पाओगे, ज्वाइनिंग भी नहीं ले पाओगे, ठीक है ना। तो रीट का जो पेपर होता है ना, रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का जो पेपर होता है वो ऑल ओवर परीक्षा का होता है 150 नंबर का। कितने नंबर का होता है, 150 नंबर का आपके पेपर होता है। नंबर 1 में आपके पूछे जाते हैं साइकोलॉजी की क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। ये इसके टेस्ट क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाते हैं। एक नंबर, दूसरे नंबर पर आपकी एक लैंग्वेज पूछी जाती है, लैंग्वेज फर्स्ट। L1 का मतलब होता है लैंग्वेज फर्स्ट। 30 नंबर की पूछी जाती है लैंग्वेज फर्स्ट। आप हिंदी रखो, आप इंग्लिश रखो, आप संस्कृत रखो, आप उर्दू रखो, आप कुछ भी रखो, एक होती है उसके 30 नंबर की 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। भाग नंबर 3, अब हम देख लेते हैं भाग नंबर 3 में क्या है। भाग नंबर 3 में है L2, लैंग्वेज 2, भाषा द्वितीय पूछा जाता है, ठीक है ना। ये भी, इसके भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाते हैं। आप हिंदी लो, इंग्लिश लो, लेकिन जो लेवल, जो भाषा फर्स्ट ली है वो सेकंड में नहीं रख सकते, यानी दोनों एक नहीं रख सकते आप। आपने भाषा 1 में हिंदी चुनी है तो आपको भाषा सेकंड में हिंदी नहीं चुन सकते आप, उसमें आप अंग्रेजी, संस्कृत चुन। कुल मिलाकर दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है ना, यानी आपकी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज भाषा फर्स्ट अंग्रेजी में अगर आप अंग्रेजी रखते हो तो उसका सिलेबस अलग होगा, और अगर उसको आप सेकंड लैंग्वेज में रूप में रखते हो तो अलग होगा सिलेबस, दोनों सेम नहीं रख सकते आप, ठीक है ना। नंबर 4 पे होते हैं मैथ, गणित के क्वेश्चन पूछेंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। 5वां जो भाग होगा वो होगा EVS, पर्यावरण अध्ययन, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इस तरह से जो टोटल होगा वो 5 नंबर का, मतलब 150 नंबर का क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 150 नंबर के पूछे जाएंगे। अब 150 में से कितने नंबर लाने पर कैटेगरी वाइज जो है आप पात्रता माने जाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम छोटा छोटा देख लेते हैं। जनरल वालों के तो है 82 नंबर, EWS के जनरल नंबर, TSP की हम बात करें LD दिव्यांग कैटेगरी की, है ना। दिव्यांगों को कितने नंबर पर लाने पर ही जो है आप पात्रता में माने जाओगे, PH की अगर हम बात करें। देखिए, आप इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं जाती कि भाई LD वालों को कितने लाने हैं, FVI वालों को कितने लाने हैं, HI वालों को, MI वालों को, MD वालों को, SLD, इनका कोई ढांचा नहीं है। ऑल ओवर जितने भी दिव्यांग कैटेगरी आ गई, बस PH में सब आ गई। फिजिकली हैंडीकेप, डिसेबल जो भाई है उनमें सब आ गए, उनको कितने नंबर लाने हैं।
ठीक है ना, उनको लाना है 60%। अब 60% क्या होता है, 60 नंबर लाने हैं क्या भाई, सॉरी 60 नंबर नहीं 40%, कितने 40% लाने हैं, कितने आधे परसेंट भी नहीं लाने, 40% लाने। 40% का मतलब क्या 40 नंबर लाने हैं 150 में से, नहीं। 40% का मतलब होता है 150 नंबर का पेपर 150 में से दिव्यांग भाइयों को, किन भाइयों को, दिव्यांग भाइयों को 150 में से मात्र और मात्र 60 नंबर लाने हैं, आधे भी नहीं लाने। आधे कितने होते हैं, आधे कितने होते हैं भाई, आधे तो 75 होते हैं, है ना। तो आपको जो है 6 12 6 5, तो इस तरह से आपको मतलब कुछ भी हो, आपको तो 150 में से 60 नंबर लाने हैं दिव्यांग, अगर आप कैटेगरी से हो तो। 150 में से किसी कारणवश एक प्रश्न गलत हो जाता है, एक प्रश्न 1 नंबर का है और आपके आ जाते हैं 59 नंबर, आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ठीक है ना। तो 40% का मतलब क्या होता है कि 150 में से आप प्रतिशत छोड़ो, 40% तो लाने हैं वो अलग बात है, 150 में से आपको ऑल ओवर पेपर में मात्र 60 नंबर आ जाएंगे, आप तुक्का लगाओगे तो 60 नंबर चाहिए, तभी जो है दिव्यांग कैटेगरी में, ठीक है ना, आ जाएंगे। बाकी ओबीसी SC ST इन सब पे अलग है, किसी के 55 है ना, किसी के 60 है, किसी के 50 है, किसी के 45 है, लेकिन दिव्यांग कैटेगरी के दूसरे नंबर पर सबसे कम है। सबसे कम तो शहरिया वालों के 36%, TSP वालों के भी 36%, और उसके बाद दिव्यांगों को 40% पर ही एलिजिबल किया जाएगा। अगर आप 40% नंबर आ जाते हैं रीट में, 150 में से मात्र 60 नंबर आ जाते हैं, तो आप एलिजिबल होंगे मुख्य परीक्षा में देने के लिए। तो ये एक अच्छी जानकारी थी मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है, वैसे आप सब पता होगा आप सबको, लेकिन ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में।